देख लीजिए कुंवर साहब, ये है नकली मधुरा का असली रूप और उसकी सच्चाई। और ये और कोई नहीं बल्कि रमकुड़ी है। एक रात में इतना कैसे बदल गया तू? दवा तो मन ने थारे को बराबर दी थी। गन्नू, ये क्या तरीका है केवल? अपने बच्चे के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हालत देखो गन्नू की, कौन सी माँ ऐसा बर्ताव करती है अपने बच्चे के साथ? मैंने तो गन्नू को सिर्फ 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ा था कुंवर साहब, और उसकी ये हालत हो गई। आप तो उसे जिंदगी भर के लिए अकेला छोड़ने जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है क्या होगा उसका, हम सबका? और आपने जिस सर्जरी के लिए हाँ की है ना कुंवर साहब, उसमें बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। गलती से भी आपको कुछ हो गया तो क्या होगा हमारे परिवार का और हमारे गन्नू का? वो सर्जरी हम भी नहीं करवाना चाहते हैं केवल, लेकिन डॉक्टर मधुरा ने कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो डॉक्टर मधुरा नहीं है कुंवर साहब, वो कोई और है। कोई और है? हाँ कुंवर साहब, पर उस इंसान का नाम, उसकी पहचान मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देखें। सच सामने लाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मेरे को बस एक मौका दे दीजिए कुंवर साहब, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ? अरे ऐसी क्या दुश्मनी थी हमारी कि तुम्हारी जान लेने पर तुल गया? बोल। वैसे तुमने क्या सोचा था रमकुड़ी? कुंवर साहब को गलत दवाई दोगी, उन्हें हम लोगों से दूर करोगी? अरे मैं उनकी बींदड़ी हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुंवर साहब पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। कुंवर साहब, आपकी इस हालत के लिए तो ये रमकुड़ी जिम्मेदार है ही, बल्कि बुआ सा की हालत के लिए भी यही जिम्मेदार है। ठकुराइन साहब, बुआ साहब की सांसें नहीं चल रही हैं। लगता है उन्हें कुछ हो गया है। जीजा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बुआ साहब, हमारी प्यारी बुआ सा बिल्कुल सही वक्त पर भगवान को प्यारी हो गई। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है।
हमारी बुआ सा की जान तूने और इस रामकुड़ी ने ली है। काली! इन दोनों को इनके गुनाह की सजा मार कर नहीं बल्कि जेल भेजकर पूरी होगी। अब रुकिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। बहुत खेल खेल लिया तुमने हमारे परिवार के साथ, पर अब तुम्हारा ये खेल खत्म है। अब तुम वहां जाओगी जहां तुम्हारी असली जगह है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था। यही दोनों वो मुजरिम है जिन्होंने हमारी बुआसा को मारा है। ले जाइए इन्हें और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। कुंदन ठाकुर, आपको राजश्री जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. बोल रहे हैं? बुआसा को कुंवर सानी नहीं बल्कि इस रामकुड़ी ने मारा है। ये क्या कह रही हो तुम? बुआ जी की जान मैंने ली है। इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो ना प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम लोगों की जिंदगी बचाना है, उन्हें मारना नहीं। फिर भी अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो एक मिनट, ये देखिए। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। बुआसा को चोट हमारी वजह से पहुंची है। हम तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे और बुआसा बीच में आ गई तो हमने उन्हें धक्का दे दिया। मारना पड़ेगा केवल, क्योंकि ये सच होने वाला है और अब हमने बुआसा को भी नहीं छोड़ा। अगर ये रमखोड़ी उसको अस्पताल ना पहुंचा पाई ना तो उसको जेल पहुंचा देगी, फिर सड़ेगा 10-15 साल जेल में। फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अब आप ही बताइए, कौन है असली गुनहगार? लगाओ कड़ी।
इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो झूठा है। कुंवर सा ने ये सब दवा की नशे में कहा था, ये सच नहीं है। सरपंच होने के नाते सच बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है। और सच ये है इंस्पेक्टर साहब की कुंदन ने ही बुआ सा की जान ली है। ये झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, ये काली भी रमकुड़ी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए कुंवर सा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर सच तो ये है कि ये कोई असली डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर बनने का ढोंग कर रही है और इसने कुंवर सा का नकली इलाज किया है। घेवर सही कह रही है, इसने इलाज करने के नाम पे पता नहीं मेरे बेटे का क्या उपचार किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और आज ये मेरे भाई साहब की ब्रेन सर्जरी भी करवाने वाली थी। इसलिए पकड़ना है ना तो इसको पकड़िए। अगर मैं खामोश हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई भी इलाज कुंदन का अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि इसने हामी भरी है अपनी हर ट्रीटमेंट के लिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुंदन का साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म। ये दस्तखत भी इसने कुंवर सा से जबरदस्ती करवाए हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं। क्या आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? क्योंकि इनके पास आपके पति के खिलाफ सारे सबूत हैं। मान लिया कि सारे सबूत कुंदन के खिलाफ हैं, लेकिन ये इसकी पहचान भी तो झूठी है। ये यहाँ किसी और का चोला ओढ़कर किसी और की पहचान लेकर रह रही है। ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। देखिए, अभी आपको सबूत दिखाया है, इसलिए देर मत कीजिए और इसे यहां से ले जाइए। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत आपके पति के खिलाफ हैं। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, कुंवर सा बेगुनाह है, इन्हें मत ले जाइए। घेवर कुछ भी करके मेरे कुंदन को वापस घर ले आओ घेवर। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं रमकुड़ी के खिलाफ सबूत लाकर दिखाऊंगी, पर हमारे कुंवर सा को मत ले जाइए। ये देखिए, एक अनपढ़ गवार छोरी जिसने 10वीं भी पास न करी अभी तक, वह पुख्ता सबूत को नजरअंदाज कर नए सबूत लाने की बात कर रही है। रे बेवकूफ समझा क्या पुलिस ने? काली, तुम जानते हो कि वो वीडियो सच्चा नहीं है। मैडम जी, सबूत सच्चे हैं झूठे इसका फैसला अदालत करेगी। हमारे को हमारा काम करने दो, समझे? मनोज, अंदर डालो इसे। कुंवर साहब, आप चुप क्यों खड़े? बोलिए ना, बताइए ना इन्हें सच क्या है। कुंवर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं साबित करके रहूंगी कि आप
साथ चले गए। मैं उनको नहीं रोक पाई। निकलो हमारी हवेली से, बड़े मजे कर लिए तुम लोगों ने। ये हवेली हमारी है रमकुड़ी, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। ओह पुरानी ठकुराइन, मारे से ना भूतकाल में ना वर्तमान काल में बात कर। और मन्ने थारे को हवेली से निकालना ना है, मन्ने थारे को हवेली से निकाल दिया। बदतमीजी है, तुम सबको घर के बाहर ऐसे नहीं निकाल सकती हो। ये हवेली आज भी कुंवर साहब के नाम पर है। याद रखना, मैं एक फोन लगाऊंगी पुलिस को और तुम्हारी ये सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी। हाँ, मैं तो डर गई। देख मारे तो हाथ में कांप रही, क्या करूं अब मैं? सुन, कोई भी काम ना रमकुड़ी हवा में ना करती। ले, ध्यान से देख, अपनी मोटी मोटी आंखों से पढ़ ले। थारे कुंदन ने अपने हाथों से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कुंदन, ये कुछ और पेपर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम आएंगे, इन पे भी साइन कर दो। इसलिए अब ये हवेली मारे नाम पर है। अब थारे लोगों के पास ना गम और गरीबी के अलावा कुछ ना है, क्योंकि ठाकुरों का धन दौलत जायदाद और ये हवेली अब भारी हो चुकी।
रे रे रे, भिखारी बन गए तुम सबके सब। रामकुड़ी! आवाज नीचे। जरा अपनी बिंदनी से भी पूछ ले, इसने भी तो साथ दिया था हमारा। क्यों सुखी हड्डी? रामकुड़ी जीजा, आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। धोखा तो तुमने दिया पूरे परिवार को। पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वेदिका कि तुम इस औरत से जाकर मिल जाओगी जो पूरे परिवार को बर्बाद करने आई थी। मारे को ना बड़ा ही तरस आ रहा है थारे पे, पर क्या कर सके हैं? दो बंदरों के नाच में फायदा तो मदारी का ही हो गया ना, जैसे मारा हुआ। देख रही हो ना कितनी घटिया औरत का साथ दिया है तुमने, जिसने हमारे सर से छत और पैरों से जमीन तक छीन ली है। रामकुड़ी, ये तुम हम सबके साथ में बहुत गलत कर रही हो। अरे इस परिवार ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उन्हीं लोगों को धोखा दे रही हो। जो ठाकुर खानदान ने मारे को दिया है ना, वही लुटा रही हूं मैं। सूद सब में